अच्छा तो और सच्चा। आप कहेंगे कि बुरा बोध भी होता है, बुरा बोध नहीं होता। सच्चा बोध इसका मतलब ये नहीं कि कुछ झूठा बोध होगा। सच्चा बोध होना चाहिए। बहुत हो सच्चा बोध है तो अच्छा बोध होना चाहिए। एक क्वालिटी है, उसका गुण है। लेकिन हम ना तो सच्चे बने और ना अच्छे बने। अब सच्चे बोध कौन है, अच्छे बोध कौन है? अच्छा बोध का मतलब क्या है? अच्छा बोध का मतलब है जिसके जीवन में मापदंड है, जिसके जीवन में मापदंड है वो अच्छा बोध है। इससे पहले मैं एक बात समझा रहा हूं। बुद्ध का जो आंदोलन था, उस आंदोलन की रीढ़ क्या थी, आधार क्या था? बुद्ध के आंदोलन में मान, सम्मान और स्वाभिमान। बुद्ध ने जो आंदोलन शुरू किया उसमें तीन बातें आधार में थी: मान, सम्मान, स्वाभिमान। उसके बाद जो भी महापुरुष आए, चाहे रविदास की बात करें, कबीर साहब की बात करें, गुरु नानक की बात करें, और महाराष्ट्र में लोग आए होंगे, ज्योतिबा फुले की बात करें, साहूजी महाराज की बात करें, फिर डॉक्टर स्वामी नायडू की बात करें, उसके बाद बाबा साहब की बात करें, और बाबा साहब के बाद साहब काशीनाथ की बात करें, उन सभी ने अपने आंदोलन में ये तीन आधार अवश्य रखे: मान, सम्मान, स्वाभिमान। इन पर चर्चा करूंगा उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा, मान का अर्थ किसको पता है? मान का मतलब क्या है? मान सम्मान, सम्मान मान किसे कहते हैं? मान मतलब किस चीज? आप बोल सकते हैं ना, ये मान सम्मान की बात बोलते हैं। और खास तौर से विवाह शादी में जो बैठते हैं, बड़ा मान सम्मान किया, वैल्यू मिल रहा है, मतलब इंसान है, वैल्यू मिल रहा है। एक इंसान दूसरे इंसान को आदर करना। सान लोग एक साथ पहले एक बोलो। मतलब बुलावा, बुलावा और बोली मान बुला रहा है, भैया मान सम्मान की बात है, जी बुलावा कैसे आता है? मतलब जी को दावत के लिए बुलाना है, सम्मान इज्जत करते हैं, मान मतलब इज्जत देना, इज्जत देना नहीं। मान का मतलब इज्जत देना नहीं, प्रतिष्ठा भी नहीं, आदर सत्कार करना। वैल्यू का मतलब ये तो प्राइवेट शब्द बोल रहे हैं, आप प्राइवेट शब्द बोल रहे हो, शाब्दिक अर्थ बोल रहे हैं। इन्होंने मुझे सही बताया है। क्या नाम आपका? योगेश्वर नंदन। योगेश्वर नंदन। इन्होंने सही बताया, इसकी तो छुपा दिया। इन्होंने कहा, वैसे आपने भी कहा है लेकिन समझ नहीं रहे, मान का मतलब है मान, जिसमें वैल्यू बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे जीवन बोलेंगे। मान का मतलब क्या है? जीवन मूल्य। तो जीवन मूल्य क्या है? जीवन मूल्य की मैं बात करता हूं, ये है 5 C। 5 C क्या है? जीवन मूल्य।
जो व्यक्ति सीनों का पालन करता है उसका मान है। बात समझ आई? 5 सीन में क्या है? प्राणी हिंसा, चोरी नहीं करूंगा, दुराचार नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, नशा नहीं करूंगा। अब जो व्यक्ति इन 5 चीजों का पालन करता है, इसका मतलब उसके जीवन में मूल्य है। उसके जीवन क्या है? मूल्य है। ये मूल्य है जो उनके जीवन को वैल्यूएबल बनाते हैं। इसे वैल्यू जो बोलते हो, वैल्यू का मतलब है वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का मतलब है मूल्यवान। बौद्ध होने का अर्थ है उस व्यक्ति का जीवन मूल्यवान है। और मूल्यवान कब है? जब जीवन में ये 5 मूल्य हैं। जो व्यक्ति सीखा नहीं, क्या उसके जीवन का मान है? बौद्ध हो तो शराब पीता हो, सबको पड़ा। बौद्ध है, शराब पीता, सड़क पर पड़ा है, क्या उसे बौद्ध खा सकता है? बौद्ध है, चोरी करता है, बौद्ध है, झूठ बोलता है, बौद्ध है, दुराचार करता है, बौद्ध है, हिंसा करता है। नहीं, जीवन मूल्य नहीं है, क्योंकि बौद्ध होना ये जीवन मूल्य का विषय है। जीवन बुद्ध ने हमारे जीवन के मूल्य बदले। अब ये बात समझने की, बुद्ध ने हमारे जीवन के मूल्य बदले। पहले मूल्य क्या थे? मैं थोड़ा समझा रहा हूं। ये पुस्तकों में नहीं थी। जैसे बुद्ध के समय सबसे ज्यादा सम्मानित कौन व्यक्ति था? आनंद। बुद्ध के समय सबसे सम्मानित व्यक्ति कौन था? आनंद। ये कहता था कि मैं और श्रेष्ठ। अब तो श्रेष्ठ बनने का तो भाव था, इसने अपने आप को श्रेष्ठ। जब हम बुद्ध धर्म पढ़ते हैं, उसमें प्रसंग आता है, और नाम तो मैं भूल रहा हूं, बुद्ध का और उस ब्राह्मण का वार्तालाप होता है। वो कहता है कि हम श्रेष्ठ। बुद्ध कहते हैं आप कैसे श्रेष्ठ? उसने कहा जन्म से श्रेष्ठ। जन्म से कैसे श्रेष्ठ हो? कि हम